हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल में द स्टडी हब। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है आज का टॉपिक हमारा। तो चलिए डिस्कस करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो चलिए सबसे पहले हम लोकेशन देख लेते हैं साउथ अमेरिका की। जैसे कि आपको पता है, यहाँ से हमारा प्राइम मेरिडियन गुजरता है लंदन से, और यहाँ से गुजरता है हमारा इक्वेटर। तो ये कहाँ पे हुआ? ये साउदर्न हेमिस्फेयर पे हुआ। ये साउदर्न हेमिस्फेयर है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर है और ये वेस्टर्न हेमिस्फेयर है। तो ये कौन सी जगह पे हुआ है? ये लोकेशन कौन सी हुई? ये हुआ साउथ वेस्ट हेमिस्फेयर। तो ये साउथ वेस्ट हेमिस्फेयर में लाई करता है। और इंडिया कहाँ लाई करता है? नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर पे इंडिया लाई करता है। तो इसकी लोकेशन हुई साउथ वेस्टर्न हेमिस्फेयर पे। इसके ईस्ट साइड पे कौन सा ओशन लाई करता है? अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन इसके ईस्टर्न साइड पे लाई करता है और पैसिफिक ओशन इसके वेस्ट साइड पे लाई करता है। यहां पे जो प्लेट है, टेक्टोनिक प्लेट है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है नाज़का प्लेट। और यहां पे जो प्लेट है उसका नाम है कोकोस प्लेट। ठीक है। इसके ऊपर है कैरिबियन सी। और 60 डिग्री के नीचे आपको पता है कौन सा ओशन है? अंटार्कटिक ओशन। अंटार्कटिक ओशन इसके नीचे 60 डिग्री के नीचे के, और उसको हम क्या बोलते हैं? साउदर्न ओशन भी बोलते हैं। तो ये है लोकेशन ऑफ साउदर्न अमेरिका। अब साउथ अमेरिका को हम लैटिन अमेरिका भी बोलते हैं। ये जो एरिया है इसको हम बोलते हैं साउथ अमेरिका। जो रेड कलर में है, जो रेड कलर में है उसको क्या बोलते हैं हम? साउथ अमेरिका। लेकिन अगर इसमें साउथ अमेरिका प्लस मैक्सिको प्लस सेंट्रल अमेरिका, अगर ये जुड़ जाए तो उसको बोलते हैं लैटिन अमेरिका। ठीक है। अगर ये सारा एरिया जुड़ जाए, ये वाला एरिया सारा जुड़ जाए, मैं आपको दूसरे कलर से बता देता हूं। अगर ये सारा जो एरिया है, ये एरिया सारा जुड़ जाए तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लैटिन अमेरिका। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं लैटिन अमेरिका। और ये जो रेड कलर में इसको बोलते हैं हम साउथ अमेरिका। तो ये फर्क है, ये आपको फर्क समझ आना चाहिए। ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो आपको बताया मैंने, इक्वेटर जो है इसके नॉर्थ से पास करता है, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो सेंटर से पास करता है। अगर इक्वेटर ऊपर से नॉर्थ से पास कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो बीच से पास करेगा। जो मेजर पार्ट ऑफ इसका लैंड मास का वो ट्रॉपिक्स पे है। ठीक है, जो कि नॉर्दर्न साइड पे है। ठीक है, ये आपको मैंने पीछे वाली स्लाइड में बताया आपको। जो मेजर पार्ट है इसका वो कहाँ पे है? जो मेजर पार्ट है इसका वो ट्रॉपिक्स पे है। ठीक है, ये जो है मेजर पार्ट ये ट्रॉपिक्स पे है। बाकी जो है वो साउथ में है। साउथ में जो इसका पार्ट है वो कम है। मेजर पार्ट जो है इसका ट्रॉपिक्स पे है। अब ये ग्रीन विच मेरिडियन के लेफ्ट साइड पे है। ठीक है, इस साइड है। इस साइड अगर हम जाएं तो टाइम गेन करते हैं, और इस साइड जाएं तो टाइम लॉस करते हैं। ठीक है। तो ये कहाँ पे है? ये आपको मैंने बताया कौन सी साइड है। ये लेफ्ट साइड पे है। ठीक है, इस साइड है ये लेफ्ट साइड पे। तो ये क्या करेगा? टाइम लॉस लॉस करेगा। और इस साइड क्या होता है? टाइम गेन होता है। यहाँ पे टाइम गेन होता है और उस साइड टाइम लॉस होता है। तो ये लेफ्ट साइड पे है तो टाइम लॉस करेगा। ठीक है। फ्योर्ड्स हम उनको बोलते हैं जो डीप इनलेट्स होते हैं सी और माउंटेन के बीच। ठीक है, कुछ माउंटेन्स ऐसे रहते हैं, सी के बीच में कुछ माउंटेन्स ऐसे रहते हैं और जिनके बीच में पानी जो होता है वो पास करता है, इसको हम बोलते हैं फ्योर्ड्स। और कुछ आइलैंड्स हैं, ठीक है, जो कि इस कॉन्टिनेंट के साइड साइड पे आपको ये देखिए आप, ये बहुत सारे आपको आइलैंड्स यहाँ पे दिखेंगे जो कि इस कॉन्टिनेंट के साइड साइड पे हैं। फॉकलैंड आइलैंड्स जो हैं साउथ अटलांटिक ओशन में लाई करते हैं। यहाँ पे है, ये है फॉकलैंड आइलैंड्स जो कि साउथ अटलांटिक ओशन में लाई करते हैं। ये डिस्प्यूट एरिया है किसके बीच में? यूके और अर्जेंटीना के बीच में। तो फॉकलैंड आइलैंड्स जो हैं वो डिस्प्यूट एरिया है यूके और अर्जेंटीना के बीच में। एंडीज जो माउंटेन्स हैं ये फोल्ड माउंटेन्स हैं, बिल्कुल हिमालयास की तरह। ये सेकंड हाईएस्ट माउंटेन्स हैं आफ्टर हिमालयास। साउथ अमेरिका की 3 कंट्रीज, फॉर एग्जांपल अर्जेंटीना, चिले और यूरुग्वे, ये क्या करते हैं? एक कोन टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, एक आइसक्रीम के कोन टाइप स्ट्रक्चर बनाती हैं। कहाँ पे? साउथ में। ये है कोन टाइप स्ट्रक्चर। ठीक है, ये अर्जेंटीना है, यहाँ पे चिले है और यहाँ पे पैराग्वे है। तो ये क्या करते हैं? कोन टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं साउथ में। साउथ अफ्रीका में 2 लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं। लैंडलॉक्ड कंट्रीज वो होती हैं जिनको ओशन का एक्सेस नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये अगर आपका कॉन्टिनेंट है तो यहाँ पे
ये कंट्रीज हैं जिनको एक्सेस है ओशियन का, लेकिन ये जो बीच में कंट्री है ये लैंडलॉक कंट्री है। क्यों? क्योंकि इसको लैंड ने लॉक किया है चारों तरफ से, तो इसको ओशियन का एक्सेस नहीं है, इसको बोलते हैं लैंडलॉक कंट्री। तो साउथ अमेरिका में दो लैंडलॉक कंट्रीज हैं जिसका नाम है पैराग्वे और बोलीविया। ये दो लैंडलॉक कंट्रीज हैं, याद रखिएगा। एंडीज माउंटेन्स के बारे में बात करते हैं। आपको मैंने बताया सेकंड हाईएस्ट माउंटेन्स हैं आफ्टर हिमालयास। माउंट ओजस डेल सलादो इज द हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो ऑफ द वर्ल्ड इन अर्जेंटीना। तो ये अर्जेंटीना में हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो है वो पूरे वर्ल्ड का। ये अभी न्यूज भी थी, तो रिसेंटली आई थिंक ये न्यूज में था, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। एंडीज माउंटेन्स ए पार्ट ऑफ 7 कंट्रीज, 7 कंट्रीज से होकर गुजरता है ये। वेनेजुला, कोलंबिया, इक्वाडोर, बोलीविया, पेरू, चिले और अर्जेंटीना। बोलीविया जो है, देखो बोलीविया जो है ये एक बंदे के नाम पे कंट्री है जिसका नाम था साइमन बोलीवर। ठीक है, इसने अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए स्पेन से लड़ा था ये, ठीक है, और इसने अपने देश को इंडिपेंडेंस दिलाई थी। और लोगों ने इसकी, देखो इतना फेमस हुआ ये, इतनी फैन फॉलोइंग हुई इसकी कि लोगों ने एक इंसान के नाम पे पूरी की पूरी कंट्री का नाम रख दिया। तो इसका नाम था साइमन बोलीवर, जिसके नाम पे पूरी की पूरी कंट्री का नाम है बोलीविया। एंडीज माउंटेन जो है वो बिल्कुल नॉर्थ से लेके साउथ डायरेक्शन तक आ रहे हैं, बिल्कुल ऊपर से लेके पॉइंट से लेके नीचे तक आ रहे हैं। फ्रॉम इस्थमस ऑफ पनामा टू स्टेट ऑफ मैगिलियन। ये मैं आपको मैप में दिखाता हूँ आगे। यहाँ से इस्थमस ऑफ पनामा से लेके यहाँ से, यहाँ पे इस्थमस ऑफ पनामा, यहाँ से लेके बिल्कुल नीचे तक एंडीज माउंटेन्स ये आ रहे हैं। ठीक है, ये प्लेट्यू है, ठीक है, बोलिवियन प्लेट्यू है ये। इस एंडीज माउंटेन्स का अगर आपको कोई पूछे कि हाईएस्ट पीक कौन सा है तो वो है एकांकागुआ। 6962 मीटर्स जो है ये पीक है। एकांकागुआ जो है हाईएस्ट पीक है किसका? एंडीज माउंटेन्स का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है? एकांकागुआ। ये आपको ध्यान में रखना है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का ये पार्ट है, तो इसमें सबसे ज्यादा वॉल्केनो होंगे। वो क्यों होंगे? क्योंकि आपको पता है कि यहां से ये जो आकार है इसका, तो यहाँ पे जो है पैसिफिक ओशन है। जो पैसिफिक प्लेट होती है, कॉन्टिनेंट प्लेट होती है, वो क्या होती है? वो हैवी प्लेट होती है। और जो लैंड वाली प्लेट होती है ये ओशन की प्लेट है, ये लैंड की प्लेट है। जो लैंड की प्लेट होती है वो लाइटर प्लेट होती है और ओशन की प्लेट हैवी प्लेट होती है। तो जब ये दोनों आसपास आती हैं तो ओशन की प्लेट क्या करती है? सबमर्ज करती है, नीचे चले जाती है। ठीक है, और यहाँ पे अर्थक्वेक्स आते हैं, वोल्केनोज आते हैं, क्योंकि जब ये नीचे जाती है तो नीचे क्या होता है? टेम्परेचर ज्यादा होता है। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, बाद में कभी देखेंगे इसको। ठीक है, तो आप इतना ध्यान रखिए कि ये जो है ये जोन ऑफ वोल्केनोज है। ठीक है, फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स यहाँ पे आते हैं। माउंट कोटोपैक्सी और माउंट चिम्बोराजो ये नॉर्थ ईस्टर्न साइड में ये एक्टिव वॉल्केनो है। ठीक है, माउंट चिम्बोराजो और माउंट कोटोपैक्सी ये नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे इस जगह पे है। ये क्या है? एक्टिव वॉल्केनो है, इस जगह पे है माउंट चिम्बोराजो और माउंट कोटोपैक्सी। तो ये क्या है? एक्टिव वॉल्केनो है। और यहाँ पे है अकंकागुआ, इस जगह पे अर्जेंटीना में। डेजर्ट्स देख लेते हैं साउथ अमेरिका के। डेजर्ट्स कौन कौन से हैं? जो मेन 2 डेजर्ट्स हैं इनके, एक पैटागोनिया है, एक अटाकामा डेजर्ट्स है। जो पैटागोनिया डेजर्ट है इट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट बाय एरिया लोकेटेड इन अर्जेंटीना। तो ये है आपका पैटागोनिया डेजर्ट। ये कौन सा डेजर्ट है? पैटागोनिया डेजर्ट है ये। ठीक है, और ये है अटाकामा डेजर्ट। अटाकामा डेजर्ट जो है वो यहाँ पे सेंटर वाली साइड है। ठीक है, वेस्टर्न साइड पे है। तो डेजर्ट लाई इन चिली, ड्राइएस्ट प्लेस ऑन अर्थ। ये जो कंट्री है ये चिली है, क्या ये अर्जेंटीना है, ये चिली है। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ साउथ अमेरिका। ड्रेनेज सिस्टम जो है साउथ अमेरिका का मेन जो है वो अमेजन, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम अमेजन बेसिन आपको पता होना चाहिए। ये जो 3 है ये सेकंड लार्जेस्ट है, ये थर्ड लार्जेस्ट है और ये फोर्थ लार्जेस्ट है। ठीक है, और ये फर्स्ट है। तो ये आपको 4 बेसिन आपको पता होना चाहिए। हम यहाँ पे करेंगे अमेजन बेसिन, क्योंकि अमेजन बेसिन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज द बेसिन ऑफ रिवर अमेजन। ये अमेजन रिवर का बेसिन है। अब सबसे लंबी रिवर जो है वो कौन सी है? सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है नाइल। और वॉल्यूम में सबसे बड़ी कौन सी है? वो है अमेजन। अमेजन रिवर जो है वो वॉल्यूम में सबसे बड़ी है। इट्स लेंथ इज सेकंड टू दैट ऑफ नाइल रिवर ऑफ अफ्रीका। इसकी लेंथ जो है वो सेकंड नंबर पे है नाइल से। नाइल फर्स्ट नंबर पे, ये सेकंड पे है। और वॉल्यूम में अगर देखा जाए तो अमेजन जो है वो फर्स्ट नंबर पे है। इट हैज द लार्जेस्ट फ्लो ऑफ वाटर इन द वर्ल्ड। मैंने आपको बता दिया इसका वॉल्यूम जो है वो फर्स्ट नंबर है। 40% जो एरिया है वो ये साउथ अमेरिका का ड्रेन करती है। इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है। इन दिस इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, और वी कैन से दैट द अमेजन बेसिन ए पाइथन फाउंड। उसका नाम क्या है? एंडाकोंडा। एंडाकोंडा जो मूवी आती थी उसमें आपने देखा होगा सांप,
ठीक है। ए वेराइटी ऑफ पाइथन फाउंड इन द अमेजोन बेसिन, और ये कितना, ये 10 से 12 मीटर लंबा होता है, 10 से 12 मीटर ये लंबा होता है, ठीक है। इसके माउथ पे पेट्रोलियम है, जो इसका माउथ है अमेजोन का, वो कहाँ पे, अटलांटिक ओशन में है, अटलांटिक ओशन में इसका माउथ है, तो वहाँ पे क्या है, हमें पेट्रोलियम के जो है रिजर्व्स मिलते हैं। अब जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है उनको डिप्लीट किया जा रहा है, उनकी डिफॉरेस्टेशन की जा रही है, वहाँ पे बड़ी तादाद पे कैटल पाली जा रही है, ठीक है, उसको रेस किया जा रहा है, फील्ड जो है वो बनाए जा रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए, तो इस वजह से अमेजोन रेन फॉरेस्ट को अब डिप्लीट किया जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। आपको पता है इसको लंग्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, ठीक है, लंग्स ऑफ वर्ल्ड भी कहते हैं इसको। तो ये है अमेजोन बेसिन, ये क्या है, ये है आपका अमेजोन बेसिन, ये है इसका माउथ, जहां पे हमें क्या मिलते हैं, पेट्रोलियम बेसिन मिलते हैं। क्या मिलते हैं यहाँ पे, हमें पेट्रोलियम बेसिन मिलते हैं। ये कुछ इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जो याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको बस ये ध्यान रखना है, ये क्या है, ये अमेजोन बेसिन है। तो अमेजोन बेसिन का जो ग्रासलैंड है, अमेजोन बेसिन जो है, ये जो हमारा अमेजोन बेसिन है, इसका जो ग्रासलैंड है इसको हम क्या बोलते हैं, अमेजोन बेसिन का जो ग्रासलैंड है इसको हम बोलते हैं सिल्वास, इसको हम सिल्वास कहते हैं, ठीक है। और नीचे जो अर्जेंटीना है, पैराग्वे है, ठीक है, यूरुग्वे है, ठीक है, नीचे अर्जेंटीना है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पैम्पस, ठीक है, पैम्पस बोलते हैं, इसके ग्रासलैंड्स को हम पैम्पस बोलते हैं। और अमेजोन के ग्रासलैंड्स को हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं सिल्वास। जो ओरिंको बेसिन है हमारा, ओरिंको बेसिन आपको पता है नॉर्दर्न साइड पे है, दिस इज ओरिंको बेसिन। ये जो ओरिंको बेसिन है ये डेंस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, और इस नॉर्दर्न पार्ट को जो ग्रासलैंड, सवाना ग्रासलैंड्स कवर करते हैं उनको हम बोलते हैं लानोस, ठीक है, LLANOS। इस जगह को हम बोलते हैं, ये जो ग्रासलैंड्स हैं इनको हम बोलते हैं लानोस। जो इक्वेटोरियल जंगल है अमेजोन बेसिन के, उसको हम बोलते हैं सिल्वास। ये मैंने आपको बताया कि ये जो एरिया है इसको हम क्या बोलते हैं, SELVAS, इसको हम सिल्वास कहते हैं। और ये जो ओरिंको बेसिन है इसको हम लानोस कहते हैं। द रिच टेम्परेट ग्रासलैंड्स अराउंड द माउथ ऑफ पराना पैराग्वे इज पाम्पस, ठीक है। इस एरिया को हम अर्जेंटीना, ठीक है, यहाँ पे अर्जेंटीना है, यहाँ पे बोलीविया है, ये पैराग्वे है, ये यूरुग्वे है। तो इस जगह पे जो ग्रासलैंड है उनको हम कहते हैं पाम्पस, PAMPAS। ये है ब्राजीलियन हाईलैंड्स। ये जो ब्राजीलियन हाईलैंड्स हैं इनके हम इनके ग्रासलैंड्स को हम कहते हैं कैंपोस। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, ये है ब्राजीलियन हाईलैंड्स, ठीक है। ये जो जगह है इसको हम पाम्पस कहते हैं, ये लानोस कहते हैं, और इसको सिल्वास कहते हैं। मेजरली आपको ये याद रखना है, सिल्वास कहते हैं अमेजोन बेसिन के रीजन को। दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल कहां पे है, दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल साउथ अमेरिका में है। ये है वो वाटरफॉल, दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल, एंजल फॉल्स, ठीक है, एंजल फॉल्स है ये दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल, जो कि चुरुन रिवर पे है, जो कि फर्दर ट्रिब्यूटरी है कैरन रिवर की, ठीक है, कैरनी रिवर की, और जो फर्दर ट्रिब्यूटरी है ओरिंको रिवर की। ओरिंको जो है ये मेन रिवर है नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है, मेन रिवर है ये। उसके बाद लेक टिटिका, वेरी फेमस लेक, 12,500 फीट अबव सी लेवल, ये कहां पे है, बोलीविया और पेरू के बीच में है। हाईएस्ट नेविगेबल लेक इन द वर्ल्ड, ये है आपकी लेक, ठीक है, दिस इज द लेक, ये है आपकी लेक, यहाँ पे टिटिका, ये है लेक टिटिका, जो कि हाईएस्ट नेविगेबल लेक है पूरे वर्ल्ड की। लिथियम ट्राइंगल, लिथियम ट्राइंगल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये 3 कंट्री के बीच में है, चिले, बोलीविया और अर्जेंटीना, ये 3 कंट्री से मिलकर बनता है लिथियम ट्राइंगल। इंडिया के जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी जो हैं, उन्होंने विजिट किया था इन कंट्रीज को, ठीक है, इस ट्राइंगल को विजिट किया था, यहाँ पे वो गए थे। और इंडिया चाहता है कि हम अपनी लेड एसिड बैटरीज को हम रिप्लेस कर दें लिथियम आयन बैटरी से, ठीक है, लिथियम आयन बैटरी से हम रिप्लेस कर दें। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि हमें हमारे जम्मू एंड कश्मीर में भी क्या मिल गया, ठीक है, लिथियम रिजर्व्स हमें जम्मू एंड कश्मीर में भी मिल गए। और अभी फिलहाल हमें राजस्थान में भी हमें लिथियम रिजर्व्स मिले हैं। ये 2-3 दिन पहले की न्यूज़ है, हमें राजस्थान में लिथियम रिजर्व्स जो है मिले हैं। लेकिन यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए पानी की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा होती है। और अभी तक हमारी जो सर्वे टीम है वो ये अंदाज़ा नहीं लगा चुकी है कि ये कितने दूर है नीचे और कितने अमाउंट में है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, ये तो एक न्यूज़ है, आगे देखते हैं क्या होता है। वैसे भी हमें अभी क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे शिफ्ट होना चाहिए, क्योंकि पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है। आपको पता है टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा राइज कर चुका है। अगर ये टेम्परेचर और राइज किया तो देर विल बी नो मुंबई, नो लंदन, नो वाशिंगटन, ठीक है, पता तो है आपको। तो
दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर. थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू.